दिल की बीमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेती है। बीमारी से मरने वाला हर चौथा व्यक्ति दिल की बीमारी का शिकार होता है। दिल की बीमारी होने की मुख्य वजह होती है खून की नसों का अंदर से ब्लॉक हो जाना। जब खून की नसें अंदर से ब्लॉक हो जाती हैं तो उससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल की और भी कई बीमारियां लगती हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके खून की नसें अंदर से बंद ना हों? कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जो खून की नसों को अंदर से बंद होने से रोक सकती हैं। तो जानते हैं वो चीजें जिन्हें डेली बेसिस पर खाकर आप अपने खून की नसों को अंदर से बंद होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। लेकिन ऑलिव ऑयल इससे भी ज्यादा एक और महत्वपूर्ण काम करता है। हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एपोलाइपोप्रोटीन ए4। ये प्रोटीन हार्ट अटैक को रोकने का काम करता है और स्ट्रोक को रोकने का काम करता है। ऐसा यह इसलिए कर पाता है क्योंकि ये खून में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स को क्लॉट बनाने से रोकता है, यानी खून का थक्का बनने से रोकता है। जब हमारे शरीर में इस प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है तो यह नसों के अंदर खून का थक्का बनने नहीं देता, जिस कारण नसें अंदर से बंद नहीं होती। और जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिस भोजन में अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है तो इस प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और ऑलिव ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट काफी ज्यादा होती है। जब ऑलिव ऑयल का सेवन किया जाता है तो इस प्रोटीन की मात्रा खून में अपने आप कुदरती रूप से बढ़ जाती है, जिसके कारण नसों के अंदर खून का थक्का नहीं जमता। लेकिन इस प्रोटीन की अच्छी बात यह भी है कि यह चोट लगने पर जो खून का थक्का जमता है और खून बहना बंद होता है, खून के थक्के के ऊपर इस प्रोटीन का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। चोट लगने पर खून नॉर्मल तरीके से ही जमता है, लेकिन नसों के अंदर क्लॉट नहीं जमता। तो आप भी ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल का सेवन करें और अपनी नसों को अंदर से बंद होने से बचाएं। फ्रेंड्स, खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल एक बेहतरीन तेल है, लेकिन रिफाइंड ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें से अच्छे तत्व निकाल दिए जाते हैं। सिर्फ कच्ची घानी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसे इंग्लिश में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहा जाता है। सिर्फ वर्जिन या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यही तेल सबसे ज्यादा प्योर होता है और इसी का सबसे ज्यादा फायदा होता है। दूसरी चीज है बादाम, अखरोट और मूंगफली जैसे नट्स का सेवन। फ्रेंड्स, बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है, साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई, फाइबर और प्रोटीन होता है। बादाम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो नसों के अंदर जमता है। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो नसें अंदर से बंद नहीं होंगी। बादाम में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम भी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसी प्रकार अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिसके कारण नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने का खतरा कम होता है। वैसे तो सभी नट्स में अच्छी मात्रा में फैट होती है, लेकिन अखरोट में खास फैट होती है जिसे अल्फा लिनोइक एसिड कहते हैं। अखरोट में यह फैट सबसे ज्यादा होती है, दूसरे और भी किसी भी नट में इसकी ज्यादा मात्रा नहीं होती। इसी वजह से अखरोट दिल के लिए खास बन जाता है। यह अल्फा लिनोइक एसिड एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करती है, जो कि नसों में सूजन को घटाता है और नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। तो बादाम और अखरोट को मिक्स कर लें और इन मिक्स किए हुए बादाम और अखरोट को हफ्ते में 3 से 5 मुट्ठी के बराबर जरूर खाएं। बादाम अखरोट की तरह मूंगफली भी दिल की बीमारी से बचाती है। अगर आप हफ्ते में 5 बार मूंगफली भी खाते हैं तो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा 45% तक कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूंगफली में भी बादाम अखरोट की तरह ही हेल्दी फैट होती है। आप ये काम कर सकते हैं कि 6 से 7 बादाम, 2 अखरोट और 1 मुट्ठी मूंगफली को रात को भिगोकर सुबह इन्हें खा सकते हैं, या फिर सिर्फ बादाम और अखरोट को भी भिगोकर सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसे भिगोकर ही खाएं, तभी आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे और लगातार कम से कम 60 दिन तक इसका सेवन करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ब्रोकली। ब्रोकली भी नसों को अंदर से बंद होने से बचाती है क्योंकि इसमें विटामिन के होता है
जो कैल्शियम को नसों को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। ब्रोकली कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन को रोकती है, ब्रोकली ब्लड प्रेशर को कम करती है और स्ट्रेस को कम करती है। स्ट्रेस की वजह से भी खून की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है। जब भी किसी को स्ट्रेस होता है तो उस व्यक्ति की खून की नसों के अंदर छोटे-छोटे कट लग जाते हैं। खून की नसें अंदर से कट फट जाती हैं, जिस प्रकार पैरों की एड़ियां फटती हैं, उसी प्रकार स्ट्रेस की वजह से खून की नसें अंदर से कट फट जाती हैं, लेकिन ये कट बहुत ज्यादा बारीक होते हैं और बाद में इन्हीं कटों के आसपास कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाती है। लेकिन ब्रोकली खाने से स्ट्रेस कम होता है, इसकी वजह से खून की नसों के अंदर कट नहीं लगते और कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। ब्रोकली में खास पदार्थ होता है जिसे सल्फोराफेन कहते हैं। सल्फोराफेन की वजह से शरीर प्रोटीन का इस्तेमाल करके नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। उसी प्रकार ब्रोकली खून की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकती है। तो ब्रोकली का भरपूर फायदा उठाने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार इसे जरूर खाना चाहिए और इसे ज्यादा पकाकर नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तरबूज। तरबूज में एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है सिट्रुलिन। ये अमीनो एसिड शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा तत्व है जो खून की नसों को रिलैक्स करता है, खून की नसों में तनाव को दूर करता है। जब खून की नसें रिलैक्स होती हैं, तनाव में नहीं होती, तो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना कम होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नसों में सूजन को भी कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसकी वजह से भी खून की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो पाता। तरबूज खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कंट्रोल करता है और पेट के ऊपर चर्बी को जमने से भी रोकता है। पेट में अगर चर्बी की मात्रा घटती है तो इससे दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। इस प्रकार तरबूज भी नसों को अंदर से क्लॉट होने से, बंद होने से बचाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी को डाइट में जरूर शामिल करें। आप सुबह सुबह खाली पेट हल्दी का इस्तेमाल करने के लिए हल्दी वाला पानी भी पी सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधी छोटी चम्मच हल्दी मिलाकर जरूर पिया करें। हल्दी के अंदर जो मुख्य तत्व होता है उसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी पदार्थ है। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब है कि यह शरीर में सूजन को कम करता है। यह नसों के अंदर पैदा हुई सूजन को भी कम करेगा। नसों के अंदर सूजन पैदा होने से शुरू एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी होती है। इस बीमारी होने पर नसें हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। जब नसें सख्त हो जाती हैं, उनका लचीलापन खत्म हो जाता है, यानी कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हल्दी खाने से नसों का लचीलापन बरकरार रहता है, जिससे नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। हल्दी नसों के अंदर हुए नुकसान को भी ठीक करती है। जैसा कि हमने पहले जाना था कि नसों के अंदर अगर कट वगैरह लग जाए तो उन कट के आसपास कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, लेकिन हल्दी खाने से नसों के अंदर किसी भी तरह के नुकसान को ठीक किया जा सकता है और नसों के अंदर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोका जा सकता है। हल्दी में विटामिन B6 होता है। ये विटामिन B6 शरीर में होमोसिस्टिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। होमोसिस्टिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो नसों को अंदर से नुकसान पहुंचाता है और कोलेस्ट्रॉल जमने का कारण बनता है। लेकिन हल्दी शरीर में होमोसिस्टिन के सही लेवल को बनाकर रखती है, जिससे नसों को नुकसान नहीं होता और नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। तो हर रोज आधी छोटी चम्मच हल्दी को पानी में घोलकर या फिर दूध में मिलाकर जरूर लेना चाहिए और अपने रोज की दाल सब्जी में तो डालना ही चाहिए। थैंक यू।